बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने 2012 को अवामी खिदमत का साल करार दिया है और कहा है कि नए माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा। तमन्नाई के बहरान से लेकर गुर्बत और महंगाई के खात्मे और तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने के लिए कई वादे किए जा रहे हैं। सदर साहब ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अमन व अमान के क़याम और मईशत के इस्तेहकाम को तरजीह भी देना होगी। मगर नाजरीन, यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि वो बातें हैं जिनमें मुल्क की मौजूदा सदर आइंदा आने वाले साल के लिए वादे कर रहे हैं, जबकि वो खुद मौजूदा हुक्मरान भी इस वक्त हैं, 4 साल से हुकूमत भी कर चुके हैं और उनकी हुकूमत ने क्या डिलीवर किया वो एक खुला राज है। क्या वजह है कि अब जबकि इस हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ चंद माह ही रह गए हैं तो उन्हें अब वो सब काम याद आ गए जो पिछले 4 सालों में शायद उनसे हो जाने चाहिए थे। आज अवाम बेयकीनी और बेचैनी के गर्दाब में फंस चुकी है। सदर साहब कहते हैं कि अमन व अमान का क़याम और मईशत का इस्तेहकाम हुकूमत का तरजीही एजेंडा होना चाहिए। मगर क्या ये बातें खुद करना सरबराह हुकूमत को ज़ेब देता है, जब हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई के मारे अवाम पर बैक वक्त पेट्रोल और गैस के धमाके करके पेट्रोलियम की तमाम मसनूआत CNG LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। CNG पर 10% इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज भी नाफिज कर दिया गया है। महंगाई का एक और तूफान नाजरीन आने वाला है और तो और मजीद 40% सरचार्ज भी बाद में आयद करने की बातें हो रही हैं। हालत तो यह है कि आज दहशत गर्दों के लिए नहीं बल्कि आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कराची ही को लीजिए, यहाँ हर वक्त अलमनाक वाकयात का रोनुमा होना एक आम से मामूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हुकूमत दावे और वादे करते नहीं थकती और बज़ाहिर मौसर इंतजामात के बाद महज चंद दिन सुकून का वक्फा होता है और उसके बाद फिर वही सूरत हाल और हुकूमती दावों की कलई भी खुल जाती है। मगर हुक्मरान जमात की सारी तवज्जो अपने इख्तदार को तूल देने में सर्फ हो रही है। नतीजा ये निकला कि हुकूमत ना तो अमन व अमान कायम कर सकी और ना गिरती हुई मैशत को संभाला। अब सदर साहब के बड़े मंसूबों और दावों पर कौन यकीन कर सकता है। इन तमाम नाकामियों के दरमियान हुकूमत पंजाब भी पीछे ना रही। डेंगू के बाद पंजाब कार्डियोलॉजी में दी गई दवाओं से जो अमवात वाक़ हो चुकी हैं उन पर तफ्तीश और परेशानी के अलावा शायद ये गरीब आवाम कुछ और कर भी नहीं सकें। हैरत तो इस बात की है कि दोनों जानिब से इस इंसानी नुकसान की बिना पर सियासी मकासद भी हासिल होना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर हम पाकिस्तानी रिवायत के मुताबिक इस मुल्क के बड़े से बड़े बहरान को भी ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हल करने में मगन है। मसले का हल तलाश करने के बजाय कुर्बानी के बकरे ढूंढे जाने में सारी मेहनत लग रही है और गरीब कौम को नुकसान पहुंचाने वाले रीजंस वहीं पीछे रह गए और मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग का हिसाब चुकाने के लिए एक बार फिर बेगुनाह इंसानी जानों के नुकसान को मौजू बनाया जा रहा है। आज हम इन्हीं मौजुआत पर बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन किया है ज़ईम कादरी साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है जनाब रफीक इंजीनियर साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब, जो कि सीनियर कॉलमिस्ट और तज्जिया निगार हैं। लेकिन फिलहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।